अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं आपका दोस्त सुहेल अंसारी एक बार फिर अपने नए ब्लॉग के साथ हाजिर हूँ मैं। तो हम यहाँ से किशनगढ़ से वापसी के लिए जा रहे हैं अपने पागबड़ा ज़िला मुरादाबाद। तो हम गाड़ी में बैठने के लिए तैयार हैं सभी दोस्त, और गाड़ी की तरफ बढ़ रहे हैं और गाड़ी के अंदर एक एक करके बैठ गए। और फिर हम चल पड़ते हैं यहाँ से। पहले तो जयपुर की तरफ टारगेट है हमारा कि रास्ते में जाएंगे, कहीं चाय वगैरह भी पियेंगे और हो सकता है खाना वगैरह भी खाएँ। मगर देखो कहाँ खाना मिलता है, आदमी सोचता तो कुछ और है, होता कुछ और है कि जहाँ मौका लगेगा वहीं खाना खाएंगे। तो हम सबसे पहले रुकते हैं एक चाय के होटल पर, और होटल बहुत ही प्यारा था, ये बहुत ही अच्छा था। आप इसकी लोकेशन देखो। और हमने चाय का ऑर्डर कर दिया था यहाँ पर, और इन्होंने पकौड़ी के भी रेट मालूम करे तो उन्होंने कहा क्या एक प्लेट में 8 पकौड़े आएंगे और 300 रुपये की प्लेट होगी। तो हम बोले भाई साहब हम नहीं खा रहे, हम रास्ते में से कहीं से पकौड़ी ले लेंगे आधा किलो, 100 रुपये की, बस खत्म कहानी। तो हम बोले खाली चाय ला दो आप। तो चाय के लिए ऑर्डर हमने कर चुके थे हम। और फिर हम यहाँ पर आराम से बैठे थे, चाय का इंतजार हो रहा था। एक साथी हमारा जो ये मफलर बांधा हुआ है ना पीले वाले में, इसे बहुत चाय की आखिरी आती है। इसे हर वक्त चाय चाहिए, चाय। देखो राजा महाराजाओं से कम नहीं है ये आदमी, इसे हर वक्त चाय की मांग रहती है। कि गाड़ी रोक रहा हूँ ना तो भैया धमकी देता है तो गाड़ी रोकनी भी पड़ जाती है। मगर दोस्त फिर भी ऊपर से ही गुस्सेदार है, दिल का साफ है वैसे, ऐसी बात नहीं है। और चाय आ जाती है, और चाय में हमने एक एक घूंट मारा तो पता लगा चीनी नहीं है। तो बोला चीनी नहीं डाली है क्या, दूध भी कम डाला क्या। तो भाई उन्होंने चीनी के पैकेट ला के दिए, और हमने फिर चीनी घोल कर, लकड़ी के चम्मच भी लेके आए वो, और हमने उस चम्मचों से चाय में चीनी घोलने के बाद पी ली। और उसके बाद फिर अगला एक और ढाबा आया, वहाँ पर देखो ये हाथ तापने का भी इंतजाम था। और हम यहाँ वहाँ के मज़े ले रहे थे इस चीज़ तरीके से कि देखो ये आग रखी है हमारे सामने, और भी बहुत से लोग वहाँ पे आए हुए थे जो अपने अपने तरीके से एंजॉय कर रहे थे। और रात के करीब 12 बज रहे थे। और एक बात और बता दूं, जयपुर से हम तक आए तो यहाँ है, ये पता नहीं कौन सा होटल था, ओल्ड राव होटल, राजगढ़ ढाबा नाम से है, मेरे ख्याल से भी आएगा इसका पता। तो यहाँ से कोहरा चालू था दिल्ली तक, फिर कोहरे में ही गाड़ी चली है। और हम सब लोग थके हुए थे क्योंकि पहली रात के भी जगे हुए थे, 29 की रात को चले थे हम। और ये देखो रात के करीब 1:30 बज रहा है और कह रहा है ट्रैक्टर पे बैठूंगा, ट्रैक्टर पे बैठूंगा। चल भाई तू ये भी ट्रैक्टर पे बैठाएंगे हम। ये शिवा ढाबा आ गया है, तो शिवा ढाबे पर इसे ट्रैक्टर पे बिठाया। रात का इन्हें नहीं देखा रात कितनी हो रही है, बस कह रहा था कि ट्रैक्टर पे जरूर बैठना मुझे। बोले चल भी तेरी वीडियो बनाएंगे। और ये देखो मैं जो बता रहा था, राजबाड़ा दरबार टी स्टॉल है, ये बहुत ही अच्छा, यहाँ पर बहुत ही अच्छा इंतजाम था टूरिस्ट के लिए। और कोहरा भी बहुत हो रहा है देखो आप। ये 31 तारीख की दिन मतलब निकल चुका था, 12 बजे के बाद की बात है। और ये हमें रात को लेटे लेटे कारों में सपने भी आ रहे थे, क्योंकि किशनगढ़ का रूप ही ऐसा था। तो हम एक एक करके सब जने सपने देख रहे थे, कभी किशनगढ़ की वादियों में टहल रहे थे, तो सपनों में आ रहे थे हमारे ये सीन सब। क्योंकि दिन में तो हम यहीं थे ना, रात में जब गाड़ी के अंदर नींद आ रही थी तो हमारे दिमागों में ही सपने आ रहे थे। और फिर हम गाड़ी में वापसी आ गए ख्वाबों से निकल के, क्योंकि हमारे दोस्तों ने इसमें गाना बजा दिया था बहुत तेज़ी के साथ। और फिर हम अपनी मंजिल के करीब पहुंचने वाले थे। और इसी के साथ दोस्तों ये हमारा ब्लॉग समाप्त होता है। आपका अपना सुहेल अंसारी, दुआओं में याद रखना, और लाइक और शेयर करें। और देखो मुल्ला जी के करना में, और एक नींद में और इन्होंने सपना देखा ये वाला, चढ़ने का और भागने का। देखो मज़े ले